हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग यहां पर किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है एसएससी सीएचएसएल 2020 का फाइनली आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और 6 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने किसी ने अभी तक फॉर्म लगा दिया है या फिर नहीं लगाया है तो आप लोग उसको फॉर्म को लगा सकते हो। और देखिए, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको क्या गलती नहीं करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और एसएससी ने इसके लिए आपको अलग से एक नोटिस देकर चेताया भी है। अगर आपने वो नोटिस नहीं देखा है और आपने उससे पहले ही फॉर्म भर दिया बिना नोटिस देके तो शायद आपके साथ में गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। और हाँ, अगर आपने उस नोटिस को फॉलो नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, आपकी पूरी की पूरी एक साल खराब भी हो सकती है। इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है फॉर्म फिल करने के अंदर। तो प्लीज़ आप लोग वो गलती मत करना। तो क्या गलती है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप लोग एसएससी की साइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको 6 तारीख को 2 नोटिस आए थे आपके। एक नोटिस तो था आपका नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीएचएसएल, ठीक है, 2020। और इसके ही नीचे एक आपका नोटिस आया था इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर सीएचएसएल 2020 का। तो इस नोटिस को हम लोग जैसे ही ओपन करते हैं, ठीक है, इस नोटिस को मैंने जैसे ही ओपन किया तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ था। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमने इस नोटिस को फॉलो नहीं किया तो शायद हमारा पूरा साल खराब भी हो सकता है। देखिए इसमें क्या करा है, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स ऑफ CHSL 2020 में नोट दैट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोडेड इन द JPG फॉर्मेट, और 20 KB से 50 KB तक आपका साइज होना चाहिए फोटो का, ठीक है, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द एजुकेशन। तो इसने बोला है कि आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जिसका साइज 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन इन्होंने एक अलग सी चीज़ आपको क्या दी है, देखिए वो जो मेन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है वो क्या बात है। देखिए फर्स्ट पे देखिए, शुड नॉट बी मोर देन 3 month ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि आपका जो नोटिस आया है, यानी कि 6 तारीख को आपका नोटिस आया है, तो 6 तारीख से आप लगा लीजिए कितना रखा है इसने, 3 month दे रखा है। तो 3 month से ज़्यादा ओल्ड वो फोटो नहीं होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर उससे पहले की आपकी फ़ोटो आपने खिंचवाई है, अगर वो आपने अपलोड कर दी तो उनका पूरा हक बनता है कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाए और आपका जो पूरा का पूरा साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, यही बताने की मैंने भी अभी वाली वीडियो बनाई है। तो आप लोग ध्यान रखना है, आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए वो 3 month से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, that the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph। और इसने साफ साफ ये बात भी इसने यहाँ पर बोली है कि जिस डेट पे आपने फ़ोटो खिंचवाया है, ठीक है, जिस डेट पे आपने फ़ोटो लिया है वो जो डेट है वो फ़ोटो पर साफ साफ प्रिंट होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ पर पेन से लिख दिया है, पेन से लिखा हुआ नहीं चलेगा। आपको फ़ोटो जो खींचता है आपसे, उसी को फोटोग्राफर को आपको बोलना पड़ेगा कि आप इस पर प्रिंट कर देना, ठीक है। वो उस पर प्रिंट कर देगा। नीचे की साइड में सिर्फ आपको डेट ही आपको क्या करनी है, प्रिंट करवानी है, ठीक है। नाम प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो डेट है जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाई है उसकी डेट आपको वहाँ पर मेंशन करवानी है, या ग्राफ से बोलोगे तो वो वहाँ पर मेंशन कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या लिख रहा है सेकंड, देखिए, द अबव इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉम्प्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बिल्कुल यहाँ पर नोटिस है, आदेश है यहाँ पर ये, ठीक है। तो आप इसकी अनुपालना आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते, इसमें थोड़ी सी भी आप गड़बड़ करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि सर मैंने तो बहुत मेहनत की इस साल, मेरा साल ऐसे कैसे ख़राब कर सकते हो। तो आप इस पर बिल्कुल भी कोई भी आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, ठीक है। जो इन्होंने बोला है वो आपको करना पड़ेगा, वरना आपका फॉर्म जो है बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती आप फॉर्म भरने से पहले मत करना। आगे क्या लिख रखा है, एप्लीकेशंस विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। देखिए इन्होंने साफ साफ बोल भी दिया कि अगर उस पर डेट प्रिंट नहीं होगी तो याद रखना आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, वो ध्यान रखना। और ठीक है, तो उनको ध्यान रखना है कि फ़ोटो पर डेट जो है वो ज़रूर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक बार हम लोग आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसकी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। उसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो इस नोटिस के अंदर देखेंगे तो
6 तारीख से और 15 दिसंबर तक, 6 नवंबर से 15 दिसंबर, यानी 1 महीने से ज़्यादा टाइम आपको मिला है फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपको जो फॉर्म फिल करना है वो कम से कम आपको जो लास्ट डेट है उससे 7 से 8 दिन पहले आपको फिल कर लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम साइट पे ज़्यादा आपको ट्रैफिक आ जाता है, तो उस कारण आपका फॉर्म फिल हो या नहीं हो, इससे पहले आपको 7 दिन पहले फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, तो ये तो आप सभी पढ़ ही लोगे यहाँ पर। और इन्होंने जो डेट दी है CBT फर्स्ट की, वो 12 अप्रैल से 27 अप्रैल है। ये टेंटेटिव है, या आगे बढ़ा भी सकते हैं, हो सकता है इसी डेट पर आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, और टायर 2 की जो एग्जाम डेट है, इन्होंने बोला है कि टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में हमको आपको बता देंगे। ठीक है, चलो बाद में जो इसकी जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, जो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग फिर बाद बार बार मुझसे पूछते हो, इसलिए। तो हम जाएंगे यहाँ पर, देखिए हाउ टू अप्लाई, एक मिनट। एप्लीकेशन फ़ीस सभी को पता है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी 100 रुपये फ़ीस है इसकी। ठीक है, और SC ST वालों के लिए बिल्कुल फ्री है ये फीस। ठीक है, और ESM वालों के लिए, PWD के लिए ये क्या है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग वो चूज़ कर सकते हो सेंटर आप लोग। ठीक है, ये यहाँ पर दिए हुए हैं सेंटर वगैरह, फॉर्म जब देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। ठीक है, 3 मिलेंगे आपको, सेंटर फर्स्ट, सेंटर 2, सेंटर 3। तो जो आपको चाहिए कि मुझे यही सेंटर चाहिए, तो आप उसको फर्स्ट पर बनना, फिर सोचते हो अगर वहाँ नहीं आता है तो सेकंड चॉइस बनना, फिर थर्ड चॉइस बनना आप लोग। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, हम बात करते हैं एक बार। देखिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग वही करेंगे यहाँ पर, फालतू की बातें हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं एक बार लास्ट वाले, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर्मेट इसके अंदर। ठीक है, हाँ ये देखिए, आप देखना यहाँ पर 14.7 जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पॉइंट, इस पर देखेंगे हम लोग। इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट, इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एट लीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, यानी कि ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ हैविंग द डेट बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। जब आप लोग एग्जाम देने जाओ ना, तो इन्होंने ये साफ साफ मेंशन किया है कि आपको ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ लेके जानी है, जिस पर आपकी DOB होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप लोग एग्जाम देने जाओ, ठीक है, तो आपको वो ID ले जानी है जिस पर एक तो वैलिड फोटो हो उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर फोटो हो, साथ में उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी इस पर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग बात कर सकते हैं आधार कार्ड की, हम बात कर सकते हैं वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। ठीक है, एम्प्लॉय ID या गवर्नमेंट PSU की जो ID होती है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की डिस्चार्ज बुक जो होती है, और एनी अदर फोटो बियरिंग वैलिड ID। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या करते हैं इसको। और इन्होंने देखिए फिर आगे ही बोला है, इफ़, देखिए पूरी बात आप लोग ध्यान सुनना, इफ़ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन दिस कैंडिडेट कैडिशनल डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने ये बोला है, देखिए इसका शॉर्ट मतलब ये है कि अगर आपके जैसा आप कोई भी आप लोग ID ले गए, उसके अंदर अगर DOB आपकी इस पर प्रिंट नहीं है, तो आप ऐसा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पर ले जा सकते हो, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हो गई। ठीक है, CBSE की हो चाहे राजस्थान बोर्ड की हो, कोई भी आपकी जो स्टेट बोर्ड की मार्कशीट होती है, जहाँ पर आपकी क्लियरली आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ठीक है, और इन्होंने देखिए ये भी इसमें साफ साफ लिख रखा है DV के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, एक तो मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सर्टिफिकेट आपको चाहिए आपको। अगर उसमें सर्टिफिकेट कंबाइंड के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई मार्कशीट है जिनके अंदर सर्टिफिकेट अलग है, और कई मार्कशीट है जिनके अंदर लिखा होता है कि मार्कशीट में सर्टिफिकेट, तो उनको अलग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने ग्रेजुएशन की है, BA BSc BTech जो भी, उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। ठीक है, और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, ESM वालों के लिए, सर्विसमैन के लिए जो आपका सर्टिफिकेट होता है सर्विसमैन का वो बनता है, वो ले जाना आपको। ठीक है, और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था आपको। ठीक है, जो आप डिस्चार्ज करते हो वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, NOC आपको ले जानी पड़ती है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको वीडियो में काफ़ी सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है, ठीक है, इंग्लिश आती है, और GK आती है। GK के अंदर जनरल साइंस और करंट अफेयर्स और आपके पूरी की पूरी हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह जो भी आती है, सारे सारे इसमें कवर हो जाते हैं आपके।
ठीक है दोस्तों। तो और ये पेपर जो होता है आपका 200 नंबर का होता है। 50 नंबर की मैथ आती है, 50 नंबर की जीके आती है, 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की इंग्लिश आती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको हर कैटेगरी वाइज आपको जैसे सब्जेक्ट वाइज आपको पास होना जरूरी नहीं है। इसके अंदर आप लोग किसी में भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, किसी में भी कम मार्क्स ला सकते हो। ओवरऑल जो कट ऑफ बनती है उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा, ऐसा इसके अंदर कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, और